अपने कंटेस्टेंट को जिताने के लिए या कुछ पैसों से अवार्ड भी इधर दाएं बाएं हो जाते हैं। आपको लगता है वाकई इस इंडस्ट्री में ऐसा होता है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैं तो अभी 30 लड़कियां हैं अंदर, तो मैं तो किसी को भी नहीं जानती हूँ और मुझे मतलब मैं तो उनको पहली बार देखूंगी। आई डोंट थिंक सो ये होता है, ये सब मतलब जितने मुंह उतनी बातें। आई विश कि मैं एक्टर नहीं होती और मैं एक कॉप होती, पुलिस में होती, क्योंकि अगर चुपके से भी अगर मुझे डंडे मारने हैं तो मैं मार सकती हूँ किसी को भी। नमस्कार, सौगन टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ रविंद्र। और आज हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ वेटरन एक्ट्रेस कविता घई जी मौजूद हैं। कविता जी, आपका हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैडम, ये गृहलक्ष्मी मिसेस इंडिया 2024, इसमें आप शिरकत करने आई हैं, इसकी बेसिक थीम क्या है? मैं ज्यूरी मेंबर हूँ, तो मैं जज करूँगी एंड मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमने हमेशा ये जैसे शोज़ होते हैं, मिस अमेरिका, मिस इंडिया, तो हमने सिर्फ घर में बैठ के देखे हैं एंड आज मैं जज करूँगी, तो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। मैडम, ब्यूटी कॉन्टेस्ट को लेकर के ये चर्चाएं अक्सर रहती हैं कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में बहुत ज़्यादा एक तरह से फेवरिज्म होता है अपने कंटेस्टेंट को जिताने के लिए या कुछ पैसों से अवार्ड भी इधर दाएं बाएं हो जाते हैं। आपको लगता है वाकई इस इंडस्ट्री में ऐसा होता है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैं तो अभी 30 लड़कियां हैं अंदर, तो मैं तो किसी को भी नहीं जानती हूँ और मुझे मतलब मैं तो उनको पहली बार देखूंगी। आई डोंट थिंक सो ये होता है, ये सब मतलब जितने मुंह उतनी बातें। आप टेलीविज़न इंडस्ट्री का भी जाना पहचाना नाम है, काफ़ी चर्चित चेहरा है। एक्ट्रेस को लेकर के ये होता है कि एक्टर चाहे कितना भी पुराना हो जाए, अक्षय कुमार 50-55 साल का हो गया, अजय देवगन 55-60 के आसपास हो गया, लेकिन हीरोइन उसे वही 20-22-24 साल की चाहिए होती है। लेकिन हीरोइन के साथ ही उल्टा हो जाता है। पर नहीं, मैं कुछ एक बात बताओ, असलियत में भी तो यही होता है ना। आदमी अगर जितना भी बूढ़ा हो, बड़ा हो, लड़की उसको यंग ही चाहिए, तो बेसिकली रियल लाइफ में भी तो यही होता है। मैं मजाक कर रही हूँ। दिस इज़ इट। आई डोंट नो ऐसे क्यों होता है, क्योंकि बट काजोल एंड जूही चावला एंड शिल्पा शेट्टी ये सब वापस आई हैं शादी के बाद, एंड इन सब ने अभी तक काम करीना कपूर सब काम कर रहे हैं। बट ये है कि उनको वो हीरोइन वाला रोल नहीं मिलता जहाँ पे उनको डांस करना पड़ता है एंड पेड़ के पीछे आगे घूमना पड़ता है, वो सब नहीं होता। बट दे आर डूइंग वेरी गुड रोल्स एंड दे आर डूइंग प्रोडक्टिव वर्क। अच्छा काम कर रही हैं, बेशक अगर मेन लीड नहीं है, बट दे आर गुड। एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ और उसी सवाल के लिए मैं इधर आया हूँ। कोलकाता रेप मर्डर केस में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है वुमेन्स को लेकर के। जो हमारा जो समाज है वो काफ़ी हार्श है, वुमेन्स को सजे धजे ढांचे में ही देखना चाहता है। जब कभी भी एम्पावरमेंट की बात होती है तो वो समाज एक कदम पीछे हो जाता है। आप इसे किस तरीके से लेती हैं? मैंने जब भी मैं रेप का सुनती हूँ न्यूज़ में, तो मेरा खून खौल जाता है। मतलब आई विश कि मैं एक्टर नहीं होती और मैं एक कॉप होती, पुलिस में होती, क्योंकि अगर चुपके से भी अगर मुझे डंडे मारने हैं तो मैं मार सकती हूँ किसी को भी। बट व्हाटएवर सेड एंड डन, मेरी भी 2 लड़कियाँ हैं। रेप का सुन के रोंगटे खड़े होते हैं सारी माओं के, सारी औरतों के। इट इज़ द वर्स्ट थिंग विच अ मैन कैन डू टू अ वुमन। एंड आई डोंट नो, हमारे जो ऑल दीज आई ऑलवेज टेल माई हस्बैंड कि हमारी पॉलिटिक्स इतनी हर चीज़ में बोलते हैं कि इंडिया ये मानती हैं कि सख्त कानून होना चाहिए और ऐसी चीज़ें हों तो उसके खिलाफ। मैं भी उसी पे आ रही हूँ कि मैं ईरान और इराक एंड मुस्लिम एरिया सिटीज़ को, कंट्रीज़ को मैं सल्यूट करती हूँ जहाँ पे
रेप के लिए वो सीधा चौराहे पे लड़के को लाते हैं, आदमी को लाते हैं, एंड सारे खड़े होते हैं। ईरान, मैंने अपनी आंखों से वो वीडियोस देखे हैं, तो इसलिए मुझे मालूम है। एंड वो उनके प्राइवेट पार्ट्स सामने काटते हैं, सबके सामने। आई विश इंडिया में भी ऐसा कुछ रूल आए। दे शुड जस्ट ओके, इतना अगर वो सब नहीं करना है, जस्ट हैंग द पर्सन। मतलब कुछ बोलना ही नहीं है, कुछ उनसे सुनना नहीं है कि दिस इज के क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। इट शुड जस्ट बी हंग, आई मीन द मैन शुड बी हंग टू डेथ, दैट्स इट। तो ये थी हमारे साथ कविता गई, जो बता रही थी कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम होने चाहिए। सौगंध टीवी के लिए मैं रविंद्र कुमार, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।